मानव शरीर में पानी और वाणी, इन दोनों का काम एक जैसा है। पानी अगर गंदा हो गया तो वो पीने के लायक नहीं रहता। फिर थोड़ा इंतजार करो। पानी गंदा हो गया तो उसको पी नहीं पाओगे, उसको फेंक दोगे, बेकार हो गया, गंदा हो गया, या थोड़ा इंतजार करो। पानी गंदा होने पर पीने के लायक नहीं रहता और वाणी गंदी होने पर बात करने के लायक नहीं रहती। मेरे शिव जी काय से रीझते? मेरे शंकर भगवान को चाहिए क्या? दो ही चीजें मेरे शंकर भगवान ने आपसे ली, एक पानी और दूसरी वाणी। शिव जी ने आपसे एक लोटा जल भी लिया और आपसे वाणी भी ली, श्री शिवाय। और किसी को रिझाना हो तो यही दो चीज जो शंकर भगवान को चाहिए वही सारी जगत को चाहिए। पूरी दुनिया को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी के देवता हैं, देव अधिदेव महादेव जो इस मृत्यु लोक के देव हैं, जो उन्होंने संसार के लोगों से लिया वही संसार के लोग भी आपसे लेना चाहिए। क्या क्या चीज ली है शंकर जी ने आपसे? दो चीजें ली, एक लोटा जल और मुख से निकली हुई वाणी। पानी और वाणी। पानी भी शिव जी ने लिया है और वाणी भी शिव जी ने ली। अब जगत को क्या चाहिए? जगत के लोगों को क्या चाहिए? जो शंकर भगवान ने आपसे लिया, पानी भी शंकर भगवान ने लिया और वाणी भी, उसी तरह संसार के लोगों को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। संसार के लोगों को भी केवल दो चीज चाहिए। एक, कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर आए या किसी के प्राण छूट रहे हों तो जरा सा पानी उसको पीने को मिल जाए। अतिथि आए उसका सम्मान पीने के पानी से हो जाए और अतिथि आए तो आपकी मीठी वाणी से उसका सत्कार हो जाए। बस ये दो चीजें चाहिए, जो शंकर को भी प्रिय है और जगत को भी प्रिय है। मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी विनाशी शंकर को भी बस यही दो चीज चाहिए। एक श्रेष्ठ तुम्हारी पानी की जो एक लोटा जल लेकर जा रहे हो उसमें आपका भाव शुद्ध हो, निर्मलता का हो, हृदय का हो, भक्ति का हो। और आप जब किसी से मिल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो तो आपकी वाणी शुद्ध। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। आज का जमाना उल्टा है कि वाणी तो बोलो, पर ऐसी बोल रहे हैं लोग, आपस में झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अपशब्द कहे जा रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही है, आड़े टेढ़े वचन बोले जा रहे हैं। उसमें श्रेष्ठता का भाव कहाँ रह गया? बोल मेरी जीवा
हरि हरि 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि। ये जिह्वा एक ऐसी विचित्र है कि भजन का नंबर आ जाता है तो ये जीवान एकदम मौन हो जाती है, और भोजन का नंबर आ जाता है तो चिल्ला चिल्ला कितना अच्छा बना है, आज की चटनी तो इतनी अच्छी है, आज तो जो भाजी बनी सब्जी बनी इतनी बढ़िया बनी है, आज की खिचड़ी, आज का चावल, आज का पोहा इतना बढ़िया बना, पूछो ही मती। अब जितना तुम खाने में बोले हो ना, भोजन में बोले हो ना, उतना अगर भजन में बोलो तो थोड़ा थोड़ा। एक नजारा रात्रि को देखना निकुंभ में आके, आज नहीं देखो तो कल देखना। कल कथा का चतुर्थ दिवस है, परसों कथा विराम हो जाएगी। कल का कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों का कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा। कल जब कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा, विराम दिवस के 1 दिन पहले का दिन कौन सा कहलाता है? जम के बोलो, शिवरात्रि। तो कल तो हो जाएगा कथा का शिवरात्रि का दिन, और परसों के दिन जिस दिन कथा विराम हो रही है उस दिन है प्रदोष, और बाबा की कृपा से उस दिन भी आपको कथा का लाभ का आनंद मिलेगा। शिव तत्व भजन में मन नहीं लगा, भजन में जिह्वा थोड़ा थोड़ा बोलती 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 थक जाता, और जिह्वा थकी फिर भगवान का नाम जाप स्मरण नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से ये जिह्वा भगवान की अविरल भक्ति में रम पाती है। और एक बात और याद रखना, बहुत समझने वाला विषय है इस बात का। निकुंभ की मेरी जीजियों, छत्तीसगढ़ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रखना, जितना जितना तुम भगवान की भक्ति में रमती चली जाओगी, लगती चले जाओगी, थोड़े दिन में भगवान मन में सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उपास कर रही है, बहुत ज़्यादा तप कर रही है, बहुत ज़्यादा मंदिर में पोछा लगा रही है, बहुत ज़्यादा झाड़ू लगा रही है, बहुत ज़्यादा मंदिर में रोज रोज आ रही है। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे मन में से अपनी भक्ति को हटाने का प्रयास करते हैं, आपको दूर करेंगे। आपको अपनी भक्ति में से थोड़ा थोड़ा भगवान दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे ये मुझसे दूर हो जाए। पहले भी कथा में काज फिर कह रहा है, बच्चा छोटा सा है, गोदी में है, माँ बच्चे को कब उतारती है? जब वो बच्चा खिलौने से खेलने लगता है। भगवान अपने भक्त को वैभव देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, धन देते हैं, संपदा देते हैं, सत्ता देते हैं, सब कुछ देते हैं, और धीरे धीरे मेरे भोले बाबा आपको अपने आप से दूर कर लेते हैं। उस समय पर आपको चतुरता चाहिए। आप कितने भी व्यस्त रहो, आप कितने भी मस्त रहो, आप कितने भी काम में लगे रहो, पर मेरे शंकर भगवान का मंदिर मत छोड़ना, मेरे शिव का शिवालय मत छोड़ो, शिव पुराण मत छोड़ो, शंकर का भजन मत छोड़ो, मेरे महाकाल राजा का द्वार मत छोड़ो, मेरे कुबेर भंडारी का स्मरण मत छोड़ो। बहुत व्यस्त रखेगा वो। और सबसे ज्यादा व्यस्तता कब होती है? जब आपका मंदिर जाने का समय होता है। आपने सोचा कि सवेरे टाइम नहीं मिलता तो मैं 10 बजे मंदिर जाऊंगी, तो भगवान सबसे ज्यादा व्यस्त तुम्हें 10 बजे कर देगा।
तुमने सोचा कि मैं 10 बजे मंदिर नहीं जाऊंगी, शाम को 4 बजे जाऊंगी, जब सब दुकान चले जाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, सब अपने काम में लगे, 4 बजे मंदिर जाऊंगी। भगवान इतना व्यस्त कर देगा 4 बजे कि तुम मंदिर नहीं जाओ। फिर तुमने सोचा अब ऐसा नियम बनाती हूँ कि शाम को 7 बजे मंदिर जाऊंगी, सब आ जाएंगे, सबका खाना बना दूंगी, सबको घर में रुक के फिर मैं मंदिर। भगवान ऐसी व्यस्तता लाएगा कि 7 बजे भी तुम्हारा मंदिर का समय छूट जाए, तुम्हें दूर करेगा। अब उस समय पर आपकी समझदारी चाहिए कि भगवान है मेरे शंभु, है मेरे त्रिकालदर्शी, है मेरे कैलाशी अविनाशी, है मेरे महाकाल राजा, है मेरे काशी विश्वनाथ। ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो तुम मुझसे दूर कर रहे हो? भगवान कहेंगे ये गलती नहीं है, मेरे शंकर भगवान कहेंगे इसको गलती नहीं कहते। शिव जी कहेंगे तू इतनी मुझ में रम गई है, तू इतना मुझे मानने लगा है कि तेरे फैसले तू नहीं ले पा रहा, तेरे फैसले मुझे लेना पड़ रहे हैं, इसलिए अब तुझे थोड़ा दूर कर रहा हूं कि तू पूरा मुझ पर ही आश्रित है। तारकासुर था असुर, असुर था तारकासुर, पर तारकासुर ने अपने बेटों को अपने पास में बुलाया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों को और तीनों को बुलाकर तारकासुर ने अपने तीनों बेटों से कहा कि 3 को कभी मत भूलना। और सुन लो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, बहुत सावधानी से। तारकासुर ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि 3 को कभी मत भूलना। पहले नंबर पर मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, ये बार बार मुझे मुसीबत में डाल देता। दूसरा, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हें दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से निकाल देता। और तीसरे नंबर का, मुसीबत में साथ देने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हारे साथ में चल जाए। अब तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के अंदर एक प्रश्न खड़ा हुआ। क्या कभी असुरों की चित्तवृत्ति में भी कोई अच्छा प्रश्न आता है? कहा अगर कुछ माता पिता के संस्कार अगर प्रबल हैं तो अच्छे प्रश्न क्यों नहीं आते? तारकासुर के तीनों बेटों के अंदर एक प्रश्न जागृत हुआ। और वो प्रश्न कौन सा था? तारकासुर के तीनों बेटों ने कहा पिताजी आप कहते हो मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, और मुसीबत में साथ देने वालों को कभी मत भूलो। इन तीनों का गुण क्या किसी एक में पाया जा सकता है? क्यों नहीं? तारकासुर ने कहा एक देव ऋषि नारद ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कहीं ऐसा क्रम उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि मैं मुसीबत में, और वही देव ऋषि नारद आकर उसको मुसीबत से निकाल भी देते हैं, और वही देव ऋषि नारद उसको मुसीबत में साथ भी देते रहते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम। कोई प्रसंग कहा
तारकासुर ने कहा, एक प्रसंग मेरे स्मरण में आता है। वो कौन सा प्रसंग है? कहा वो प्रसंग है भगवान शंकर के नेत्र से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई और भगवान शंकर के नेत्र के जल से ही अंधकासुर की उत्पत्ति। जो तपस्या कर कर नेत्र बंद कर कर रखे थे, तपस्या कर कर नेत्र बंद कर कर जो अश्रु गिरा था, उससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ। रुद्राक्ष का जन्म। और इतने में माता पार्वती जी ने आकर आंखों को बंद कर लिया और भगवान शंकर के नेत्र से जो जल गिरा, उससे अंधकासुर हुआ। एक तपस्या का जल, एक साधना का जल, एक उपासना का जल, एक मेहनत का जल, एक परिश्रम का जल, एक संघर्ष का जल जो आपके और हमारे शरीर से निकलता है, वो साधारण नहीं होगा। आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। पूरा विश्व मना रहा है। योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व में इस योग की एक ऐसी अलग जगह दी कि केवल भारत देश ही नहीं, विश्व में भी इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। और सभी को इस पवित्र योग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देश और संपूर्ण विदेश, जहाँ जहाँ पर सनातन धर्म है, वहाँ के सारे सनातनी स्वस्थ रहें, योग करते रहें और अपने जीवन को अलमस्त होकर जिए। यही काम। क्या ये तीनों क्रम तारकासुर से तारकाक्ष ने पूछा, विदुमाली ने पूछा, कमलाक्षकी ने पूछा, क्या ये तीनों क्रम एक व्यक्ति में है? नारद जी में। ठीक है, क्या कोई चरित्र है जिसको हम सुन सके? क्यों नहीं? एक पवित्र चरित्र तारकासुर ने सुनाया। सुनो तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी, शंकर भगवान के नेत्र बंद करने से, उनके नेत्र से जो अश्रु निकला, उससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम था अंधकासुर। पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। अब बच्चा अगर जन्म लिया है, बच्चा अगर रो रहा है, तो बच्चे को पार्वती जी ने अपनी गोदी में लिया। गोदी में लिया तो शंकर भगवान से कहा कि ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, प्रभु आपके द्वारा प्रकट हुआ है, तो मेरा तो पुत्र ही रहेगा। यदि आपके द्वारा अगर प्रकट हुआ है, तो ये तो मेरा पुत्र है। भगवान शंकर ने मना करा, इसको समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी ने अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, और हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा। उसको जब बड़ा करा, समय आया, वराह अवतार के रूप में भगवान श्री हरि ने, नारायण ने उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब जरा ध्यान देना कि नारद जी ने वो क्रम कैसे करे। नारद जी पहुंचे अंधकासुर के पास और अंधकासुर से कहा कि तुमने जिंदगी में कभी तप करा? जीवन में तुमने कभी साधना करी है, कभी आराधना करी है, कभी तप करा? नहीं। अंधकासुर को भगवान देव ऋषि नारद ने तप में लगा दिया और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कहीं ना मरूं, ऐसा वर मुझे दे दीजिए। तब कहा, ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। तब देव ऋषि नारद से फिर पूछा अंधकासुर ने कि ब्रह्मा जी मुझे अमर होने का वर नहीं दे रहे, तो मैं वर कौन सा लूं? तो कह दिया, एक वर मांग लो कि तुम्हारा तो कोई ना माँ है ना तुम्हारा कोई पिता है,
हिरण्याक्ष ने तो तुम्हें पाला पोसा था, इसलिए तुम वर मांग लो। जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूंगा, बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। नारद जी के कहने पर अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु भी कहा। अब तथास्तु तो कह दिया, समझ लेना था अंधकासुर को कि अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है तो इसका मतलब है कि मेरी माता कहीं ना कहीं तो होगी, ये निश्चित। मेरी मौत अगर लिखी है तो मेरी माता कहीं ना कहीं तो होगी। दे दिया भाई। और समय आया, तारकासुर ने अपने पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों से कहा, सुनो अब देखो, नारद जी का काम देखिए कि ये असुर था, इसको मरना था, इसके प्राण जाना थे, पर इसको तब साधना में लगाकर इसको वर दिलवा दिया। और वर दिलवा कर जब ये अपनी माता पार्वती की सुंदरता का बखान करेगा और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का जब प्रयास करेगा, तब इसके प्राण छूटेंगे। और समझाया देवऋषि नारद ने। ऐसा नहीं कि देवऋषि नारद समझाते नहीं है, नारद जी का काम है समझाना, ज्ञान देना। एक विद्वान संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक की एक क्रमता होती है कि वो समझाने का प्रयास करते, पर तुम्हारी बुद्धि में बैठे तब तुम्हें समझ में आए। महाराज वो कहते हैं ना कि जब लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो फूफा जी जाते हैं, मामा जी जाते हैं, काका जी जाते हैं, बड़ा भैया जाता है, दामाद जाते हैं, सबको फोन लगाया जाता है, अरे दामाद जी तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना। अच्छा। अरे मामा जी तुम्हारे भांजे के लिए लड़की देखने जाना। फूफा जी तुम्हारे भतीजे के लिए लड़की देखने जाना। चलो, अब सबको ले जाकर लड़की वालों के यहाँ बिठा दिया और लड़की वालों के यहाँ पर लड़की चाय की ट्रे लेकर आई। तो जितने भी देखने गए थे ये सब आपस में मन में विचार करने लगे कि हम हमारे साले के लिए लड़की देखने के लिए आए हैं, हम हमारी भांजे के लिए लड़की देखने आए हैं, हम हमारे भतीजे के लिए लड़की देखने आए हैं। सब के सब जितने लड़की देखने गए थे सब ने विचार करा, अपना ही निर्णय गड़बड़ हो गया था तो फिर भांजे का निर्णय कैसे ले पाएंगे। जब हमारी शादी की बात आई तो हमने विचार करा, मामा सोचे कि हमने विचार करा, फूफा सोचे हमने विचार करा, दामाद सोचे हमने विचार करा, हमारा निर्णय हमको ही अच्छा नहीं मिल पाया तो हम हमारे साले के लिए कौन सा निर्णय ले पाएंगे। ये विचारणीय हो जाता है। परशु महापुराण की कथा एक बात कहती है, जन्म, मरण और परण ये तीन मेरे शंकर भगवान के हाथ में हैं। भगवान शिव ने ये किसी को नहीं, ये भगवान शिव ने किसी को नहीं दिया। जन्म कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, कितनी बजे होना है, ये निश्चित स्वयं देवादिदेव महादेव करते हैं। मरण, मृत्यु कहाँ होना है, किस जगह पर होना है, भले तुम कहीं पर भी रहते हो पर तुम्हारी मौत जहां लिखी होगी, जब लिखी होगी, जिस जगह पर लिखी होगी, जिस घड़ी में लिखी होगी, उस घड़ी में, उस पल, उस समय में मृत्यु तुमको लेकर चली जाएगी। और अगर तुम्हारी मौत नहीं लिखी है तो चाहे दुनिया के लोग मृत्यु के घाट उतर रहे हों, बाबा भोलेनाथ उस व्यक्ति को कैसे भी काल के पंजे से निकाल कर बाहर ले आएंगे। कोई बच जाएगा और मालूम पड़े बाकी के मर जाए। और ये हुआ। अभी अहमदाबाद में एक घटना घटी, बोलो टीवी पर देखी थी कि नहीं देखी थी? अरे जम के तो बोलो, देखी थी। अहमदाबाद में घटना घटी, कितना अच्छे अच्छे सब अपने अपने भावों से जा रहे थे, सबके हृदय में भगवान समाहित था, सबके हृदय में शिव था। फ्लाइट में बैठ भी गए, फ्लाइट उड़ भी गई। उस कैंपस में
मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे थे वो भोजन कर रहे थे, उनको क्या मालूम था कि हमारी मौत यहाँ लिखी है, हमारी मृत्यु यहाँ लिखी है। वो फ्लाइट में उड़ने वालों को क्या पता था कि हमारी मृत्यु यहाँ लिखी है? किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम कि मृत्यु कहां, कब, कैसे लिखी है। पूछा था मां पार्वती जी ने भगवान शंकर से, अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा था, प्रभु मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मृत्यु की तिथि, मृत्यु का समय, मृत्यु का पल, मृत्यु की घड़ी कब लिखी जाती? थोड़ा ध्यान देना, पूर्व में क्या हुआ है, तुमने कितना कमाया, कितना गमाया, पूर्व में क्या तुम्हारे पास था, क्या नहीं था, ये बताना सरल है, पर आने वाला समय क्या कह रहा है, कितने दिन जियोगे, कब चले जाओगे, कब आखिरी श्वास होगी, कब भगवान का भजन कर रहे होगे, कब प्राणों को त्याग रहे होगे, ये बताना कठिन है, बहुत कठिन। कोई कितना भी विद्वान संत बन जाए, कोई कितना विद्वान साधु बन जाए, कोई कितना विद्वान सन्यासी बन जाए, कोई कितना भी बड़ा महाराज बन जाए, वो बता नहीं सकता। याद रखना, सबसे पहला दर्शन करने के लिए मेरे शंकर भगवान राम जी के दरवाजे पर गए थे, मां कौशल्या जी की गोद में से राम जी को गोद में लेकर दर्शन किया था। क्या मेरे शंकर भगवान को नहीं मालूम था कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा? मेरे राम जी को मालूम था। क्या मेरे राम जी को नहीं मालूम था कि सीता जी का परित्याग करना पड़ेगा? मेरे शंकर भगवान को मालूम था। पर मेरे शंकर भगवान ने ये सब कुछ देखा, पर भविष्य नहीं बताया कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। याद रखना, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक दुनिया में कितने भी पैदा हो जाएं, पर मृत्यु कब, कहां, कैसे होगी, इसका रिसर्च तो वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते। इसका रिसर्च तो केवल एक देवाधिदेव महादेव कर सकते हैं। शंकर ओघड़दानी ने लिखा, पार्वती से कहा, सुनो पार्वती, मृत्यु अटल सत्य है। जब बच्चे की नाल कटती है, मां के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी नाल कटती है, उस नाल कटने के समय पर बच्चे की मृत्यु लिख दी जाती है कि कब, कहां, किस जगह, कैसे होगी। समय निश्चित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का प्रसंग याद कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि व्यक्ति को भगवान का नाम कब लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, मरने के 1 मिनट पहले। मरने के 1 मिनट पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि मालूम कैसे पड़ेगा कि मरना कब है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मरना कब है, तो हर पल, हर मिनट, हर क्षण भगवान का नाम लेते रहो। कौन सा क्षण आखिरी होगा, किसको मालूम है? कौन सा क्षण? और महाराज, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आएगा, किसको मालूम? कब, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण
कब किसका आखिरी है, इसलिए शिव पुराण कहती है। कई माताएं सोचती है हम परसों के दिन कथा में जाएंगे, अब चौथे दिन संडे पड़ेगा ना जब हम कथा में जाएंगे, और उससे पहले निपट गई तो इसको मालूम। अरे अभी सावन में अपने यहाँ कथा होगी ना, तब हम सुन लेंगे। हमने सोचा है सावन के महीने में हमारे पास में ही कथा होगी, तब हम सुनेंगे। और सावन से पहले निपट गई तो क्या बात है? बहुत कठिन, बहुत कठिन। खूब भगवान का नाम ले, खेत में काम करो, धान बो, अपनी मेहनत को पीछे मत हटो, परिश्रम पूरा करो। अभी छत्तीसगढ़ में एक चीज हमको देखने को मिल रही है, इसलिए हम कहने में पीछे नहीं हटते, भले किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। अभी हमको देखने को मिलता है कि कई किसान वर्ग के लोग, गांव के लोग अपनी अपनी जमीन को बेचकर शहर चले जाते हैं और सोचते हैं कि शहर में बहुत सारा सुख होगा, बहुत सारा सुख शहर में होगा। बड़ा बंगला बना लेंगे, जमीन बेची है तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो बंगला भी बड़ा बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। पर मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है इस व्यासपीठ से कि जो छोटे छोटे किसान है, जो जंगल गांव में रहते हैं, जिनके पास जमीन है और जो धान की फसल लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं, उनसे कहूँगा अपनी जमीन बेचकर कभी शहर में मत जाओ। जो गांव में सुख है उस शहर में नहीं मिल सकता। जो अपने गांव में सुख है वो शहर में नहीं। शहर की चमक जरूर लग रही है कि यहाँ गाड़ी मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, शहर में पानी मिल जाएगा, शहर में ये मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। शहर में तुम्हें गाड़ी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा। तुम जमीन बेच कर जाओगे तो तुम्हारे पास ढेर सारा धन भी होगा, सब कुछ होगा। शहर में सब कुछ मिल सकता है, पर शहर में तुमको जो शांति और प्रेम चाहिए, वो प्रेम और शांति गांव के सिवाय कहीं नहीं मिल सकती। कितना अंतर है शहर और गांव में। शहर में अगर कोई साधु भी आ जाए, संत भी आ जाए ना, तो लोग उसको भिखारी समझते हैं। मांगने आया होगा, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा मत खोलना, दरवाजे पर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, अंदर मत घुस जाना। शहर में अगर कोई साधु संत भी आ जाए तो लोग उसको भिक्षुक समझते हैं, भिखारी समझते हैं। और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाए ना तो लोग उसे संत समझते हैं, साधु समझते हैं, सन्यासी समझते हैं, तपस्वी समझते हैं। मत बेचो अपनी जमीन को, भले थोड़ा सा टुकड़ा है, थोड़ी सी फसल लगाओ, अलमस्त जिंदगी जियो। अपनी जमीन है, अपनी जमीन पर रह रहे हो, तुम सब जमींदार हो। लोग कहते हैं ये किसान है, हम कहते हैं जिसके पास जमीन का भी अगर एक टुकड़ा है तो वो जमींदार से कम नहीं है, अपनी मस्ती में जीने वाला, अपनी मस्ती। थोड़ा अलमस्त रहो। अपने जीवन को जितना प्रसन्नता में जीने का एक लक्ष्य बना सकते हो, वो छोटे से गांव में ही बना सकते हो। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा करे, या भगवान शंकर का संवाद करता है। भीतर की जो प्रसन्नता है, देवऋषि नारद ने
अंधकासुर को भगवान की भक्ति में लगा दिया। अब वो विचार करता है कि वर मिल गया, वर मिलने के बाद उसने विचार करा कि मुझे शादी करना है, कोई अच्छी लड़की मिल जाए। जो लड़की थी कहाँ, शिव जी उसको ब्याह कर ले गए। माता पार्वती जी की सुंदरता की ओर उसका मन डोल गया, मन उसका विचलित हो गया पार्वती जी की ओर, और आखिरी में पार्वती जी को लेने गया। उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी माँ है, इसने जब मेरा जन्म हुआ तो गोदी में मुझे ले लिया था, और मुझे गोदी में लेकर ये निश्चित हो गया था कि ये मेरी माता हो। जब बच्चे की नाल कटती है उस समय पर निश्चित हो जाता है कि इसकी मृत्यु कब होगी, कहां मरेगा, किस जगह मरेगा, किस जगह प्राण छूटेंगे, जल में, थल में, वायु में, विमान में आदि, कहां, गाड़ी में, घर में, जहां उसके प्राण छूटने का होता है वहां का लिख दिया जाता है। अपने जिले में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में, दूसरी जगह में, कहां लिखा वहां जाता है। वहां इसलिए शिव पुराण कहती है जितना समय मिले, ये मत सोचना अगली कथा जब छत्तीसगढ़ में होगी ना तब मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, काल करे सो आज करे सो पल में प्रलय हो जाएगा, शिव पुराण सुनेगा। आज मिला है मैं, चल पहुंचो। बहुत सारे प्रश्न हैं दुनिया की दृष्टि में, बहुत प्रश्न। एक बहन ने एक प्रश्न लिखा कि गुरुजी हम हमारे नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए हम जबलपुर के पास बेड़ा घाट गए, वहाँ से हम शंकर जी का छोटा सा शिवलिंग लेकर आ गए। हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे बिगर हम उसका पूजन कर रहे हैं, हमारे पास में प्रतिष्ठा का पैसा नहीं है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, क्या हमें पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में सब में तो वर्णन किया कि मां नर्मदा जी के जल से अगर कोई कंकर भी निकलता है तो वो शंकर है। उस शंकर की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। आप उसकी आराधना करिए, कौन मना कर रहा है? आप उसके जल चढ़ाओ, पूजन करो, आराधना करो। और आप जब उसकी आराधना करेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो सुख अपने आप आए। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया सारे प्रश्न है। गुरुजी हम क्या भगवान का नाम ले सकते हैं? हम रजस्वला धर्म में हैं, क्या भगवान को पुकार सकते हैं? द्रौपदी का चरित्र कहता है कि द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, दुशासन बाल खींच कर लेकर गया, भरी सभा में खड़ा कर दिया, चीर खींचने लगा। आखिरी में द्रौपदी ने अपने गुरु जी से पूछा, गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव कोई नहीं बचा रहा, मेरे पति नहीं बचा रहे, मेरे काका ससुर, काकी सास बैठी, अंधकार यहाँ पर धतराष्ट्र गांधारी बैठे, वो नहीं बचा रहे, कोई बचाने को तैयार नहीं है, भीष्म पितामह नहीं बचा रहे, गुरुदेव आप बताओ मैं क्या करूं? तब गुरु जी ने कहा, एक काम कर, वो द्वारका नाथ को पुकारना प्रारंभ कर दे। भगवान को पुकार। द्रौपदी कहती है मैं रजस्वला धर्म में हूं, रजो धर्म है मेरा, मैं भगवान को पुकारूं। हाँ आएगा। रजो धर्म के समय पर भी द्रौपदी ने अपना मंत्र का स्मरण करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का नाम, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, तुम स्नान करे हो
ना करे हो, तुम कहां बैठे हो उससे भी मतलब नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान का नाम कहीं पर भी पुकार सकते हो। कई लोग कहते हैं हॉस्पिटल में हम रुद्राक्ष पहनकर जा सकते, क्यों नहीं? हम ऐसी वैसी जगह पर रुद्राक्ष धारण कर क्यों नहीं? सर्वस्वता शिव का सर्वस्व। क्या तुलसी की माला में गलत क्रम नहीं आएगा? रुद्राक्ष में गलत क्रम नहीं आएगा? अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुलसी जिस पात्र में डल जाती है उसको भी प्रसाद कर देती है, रुद्राक्ष जिसके गले में डल जाता है उसको भी शिवमय बना देता है। इसमें क्या सोचना? क्या हम मंत्र जाप करें? करो नाम जाप, भगवान का नाम लेते जाओ। तुम कैसे भी हो प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो, सब जितने भी बैठे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए। कोई पंडालों में जगह नहीं है, रोडों पर आप लोग बैठे हो। दिल से बोलिए, भाव से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आप भगवान का नाम कहीं पर कभी भी कैसे भी किसी भी घड़ी किसी भी पल किसी भी क्षण पुकार सकते। रात्रि को नींद ना आए, बैठ जाओ 2 मिनट भगवान का नाम पुकारो। कोई काम अड़चन आ गई है, परिश्रम करो, मेहनत करो, कुछ देर भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान आए आए। जब तब कहाँ कैसे प्राण जाएंगे कोई भरोसा नहीं। अंधकासुर ने सोचा कि मेरे प्राण जाएंगे ही नहीं, मेरी तो कोई माँ है ही नहीं, मेरी माता ही नहीं है तो प्राण जाने का काम ही क्या। पर उसको क्या मालूम था कि मृत्यु निश्चित है। संसार सागर में अगर आप आए हैं तो मौत तो निश्चित रहेगी, जाना तो पड़ेगा। प्राण इसलिए निवेदन है उसको पुकारना। अंत समय प्रभु सब बोलो, सब पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पुकारते रहो, वो आएगा जरूर। उसको जपते रहो, वो सुनेगा जरूर, आएगा। उसको पुकार, सुन, शिव कथा करें। आखिरी में अंधकासुर ने पार्वती माता पर गलत दृष्टि दे दी और उसके प्राण चले गए। कई लोग ऐसे भी हैं, यहीं बैठे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं। उनके मन में हमेशा एक बात आ जाती है, ए गुरुजी, हमने भगवान को ऐसे ऐसे कर लिया, गलती हो गई। अब जैसे कल कथा सुनी तो कहा कि गुरुजी आपने बताया कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और हमने पुराने समय में हमने पशुपति व्रत करे, हमने तो उसी दिन बेलपत्र तोड़ लिया, तो हमने गलती कर दी। आपको मालूम नहीं था, आपके स्मरण में नहीं था, आपको याद नहीं था। और जब तक मालूम नहीं रहता, स्मरण में नहीं रहता, याद नहीं रहता,
तो सोच लेना चाहिए कि हमारा शंकर हमें माफ करता चले जा रहा है, हमारा शिव हमें माफ, हमारा शंकर माफ कर रहा है, ये निश्चित है, हमें स्मरण में नहीं था। अब बार बार पीछे का सोचो, बार बार पीछे का स्मरण करो तो आगे बढ़ पाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के, बढ़ पाओगे नहीं। अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, बार बार पीछे का याद कर। हिरण और शेर में क्या अंतर है? हिरण 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। कौन? अरे बोलो तो, हिरण। हिरण 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है और शेर 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। दोनों में तेज कौन दौड़ता है? अरे बोलो, जम के बोलो। हिरण। वो 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हिरण भागता है और शेर 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। फिर भी हिरण का शिकार शेर कर लेता है। हिरण का शिकार शेर कर लेता है। क्यों? कैसे? किस लिए? ऐसा क्या हुआ कि हिरण 90 की स्पीड से भाग रहा है, शेर 60 की स्पीड से भाग रहा है और उसका शिकार कर लिया जाता है? कैसे? तो शिव महापुराण की कथा का एक संवाद याद रखना। हिरण 90 की स्पीड से भाग रहा है पर हिरण पीछे पलट पलट कर रुकता, पलट कर देखता, फिर भागता, फिर पलट कर देखता, फिर भागता। हिरण अपना आधे से ज्यादा समय पीछे देखने में लगा देता है, इसलिए 60 की स्पीड में दौड़ने वाला भी शेर 90 की स्पीड वाले का शिकार कर लेता है। पलट रहा है, पीछे देख रहा है, पीछे, फिर पीछे देखा, फिर पीछे देखा, फिर पीछे देखा, फिर पीछे देखा, तो शेर ने उसका शिकार कर लिया। 90 की स्पीड में भाग रहा था हिरण, पर 60 वाले ने 90 वाले का शिकार कर लिया। पीछे पलटने के चलते। और आपसे निवेदन है मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, आपसे निवेदन है। कई बेटियां कहती हैं मैंने पहले एग्जाम दिया, 4 बार एग्जाम दिया, 5 बार एग्जाम दिया, मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, मैं सीए बनूंगी कि नहीं बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं ये वाला एग्जाम पास करूंगी कि नहीं करूंगी, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं इंजीनियर बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, मैं कलेक्टर बनूंगी कि नहीं, मैं एसपी बनूंगी कि नहीं बनूंगी। ये पीछे तुमने कितने भी एग्जाम दिए उसको मत देखो, तुम्हारी स्पीड 90 की होना चाहिए। अच्छा पढ़ो, मेहनत करो, संघर्ष करो और दौड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, फिर तुम्हारा शिकार कभी नहीं होगा, तुम एक दिन अपने सिंहासन पर बैठकर ही रहोगे। एक पत्र है, अच्छा है, शंभू शंभू। क्या देता है शिव, क्या प्रदान करता है शंकर? मेरा उघड़दानी
मेरी जीजियों, आपको लगता होगा कि ये लाखों की भीड़ आती है, लाखों की जनता शिव महापुराण की कथा सुनने आती है, पर ईमानदारी से बोलना, अगर मेरा शंकर आपकी झोलियों में खुशियां नहीं देता तो क्या तुम ये शिव महापुराण की कथा में जाते क्या? बहुत कठिन है। ना तो यहाँ पर कोई आडंबर है, ना यहाँ पर कोई पाखंड है, ना यहाँ पर कोई दिखावा है, ना यहाँ से कुछ दिया जाता है, ना यहाँ से कुछ प्रदान किया जाता है। केवल तुम आते हो, कथा सुनते हो, दिल लगाते हो बाबा से, और बाबा तुम्हारी झोली 3 महीने में भर देता है। ये उसकी कुछ भी नहीं है यार। सीहोर वाला महाराज तो मिलता भी नहीं है। हम आपसे मिलते भी नहीं है, और नहीं मिलने का कारण केवल एक है कि भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ, इसलिए नहीं मिलते आपसे। कई लोगों के मन में आ जाएगा सीहोर वाले महाराज जी से मिल लें हम, भगवान ऐसा कृपा कर दे, महाराज जी हाथ रख दे, महाराज जी ऐसा। ना 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 ना, आप भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। आज के जमाने में ढेर सारे भगवान बन के बैठे हुए हैं, ढेर सारे। कोई क्या हमारे पास आओ हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, कोई क्या हमारे पास आओ हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। कोई नहीं कर सकता किसी का कल्याण। दुनिया में केवल एक शंकर ही ऐसे हैं जो जगत का कल्याण कर सकते हैं, बाकी का कोई नहीं मिलते हम। और इस बात के पीछे बहुत विवाद भी होता है। कई लोग कह देते हैं महाराज जी तो चाय पीने जाते होंगे तो इतने लाख ले लेते होंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी तो ऐसे जाते होंगे किसी के घर तो करोड़ों रुपए ले लेते होंगे। ना 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 ना, हम चाय तो हमारी जिंदगी में आज तक मुंह पे रखी नहीं, क्योंकि हमारे घर में जब हमारी परिस्थिति ऐसी थी तो हमारे यहाँ चाय बनाने के लिए दूध का भी पैसा नहीं था। तो हमें स्मरण में है हमारी माँ थोड़ा सा कहीं से अगर गुड़ मिल जाता था तो पानी में घोल कर उसको दे देती थी, होठ पर लगा लेते थे तो लगता था कि चाय ऐसी होती होगी। उस परिस्थिति से निकले हैं तो आज तक चाय मुंह पे रखी नहीं। उस परिस्थिति का स्मरण क्यों नहीं। आप और हम भी भगवान के एकांत में बैठकर शिव नाम का भजन करें, स्मरण करें, चाकरी करें, मंत्र जाप करें, और आप भी शिव से लगन लगाओ, उसकी ओर जाओ जिसकी जरूरत है। सीहोर में भी आओ। हमने एक बार कथा में कहा था, आपके घर के नजदीक में अगर शंकर जी का मंदिर है, आप रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए अगर जाते हो, तो हमने कहा था उसके बीच में अगर तुम्हारी मौसी का घर पड़ जाए, मामा का घर पड़ जाए, सहेली का घर पड़ जाए, रिश्तेदार का घर पड़ जाए, बेटी का घर पड़ जाए, माँ का घर पड़ जाए, तो भी उस रिश्तेदार के घर मत जाना, सीधे मंदिर, मंदिर से सीधे घर आना, क्योंकि शंकर भगवान कब क्या देकर भेज देगा तो वो खजाना लेकर अपने घर जाइए। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो यह सोचकर आना कि मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, मैं अपने पिता के घर जा रही हूं, मैं अपने बाबुल के घर जा रही हूं। ऑटो वाला कहेगा यहां ले चलता हूं, वहां ले चलता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। नहीं, मुझे मेरे पिता के घर लेकर चल, मुझे मेरे कुबेरेश्वर धाम लेकर चल। मैं रेलवे स्टेशन पर उतरी और बाबा से कहो कि मुझे मेरे बाबा के घर लेकर चल। देगा तो मेरा बाप देगा, और जो बाप देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। मेरा शंकर मुझे, मैं उसके आधीन हूं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। मेरा संबंध मेरे बाबुल से है, मुझे उसके द्वार जाना। एक हमारे शैलेंद्र भाई बहुत अच्छा एक देवी का स्मरण भजन गाते हैं। वो स्मरण में आता है कि अब ना रोको, ना रोको,
माँ के द्वार जाने दो, अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो, माँ के द्वार जाने दो, माँ के द्वार जाने दो, अब न रोको न रोको, माँ के द्वार जाने दो, अब न रोको न रोको, माँ के द्वार जाने दो। एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो, अब ना रोको न रोको, माँ के द्वार जाने दो। रोते नहीं, आंसू बचे, रोना नहीं। अच्छा खुश हो, आपके बाबा ने हाथ पकड़ लिया, आप क्या सोच रहे हैं? खुश हो, बाबा खुशबू जैन, जिसने शिव पर भरोसा कर कर बाबा ने हाथ पकड़ा और बाबा की कृपा से आज अग्रणी। अब ना रोको न रोको, माँ के द्वार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। वो उसके द्वार, उसकी चाकरी, उसकी शरणागति, कहीं नहीं जाऊंगी, भटकूंगी नहीं, कहीं नहीं। उससे कहूं दिल की बात, भटकूं नहीं। कब, कहाँ, कैसे वो कृपा कर दे, उसका भरोसा नहीं, पीछे नहीं पलटती। क्या हुआ पहले, मैंने एक बार एग्जाम दी, नहीं निकली गुरुजी, दूसरी एग्जाम दी, नहीं निकली गुरुजी, कोई बात नहीं, मेहनत कर रही हो ना बेटा, अपना परिश्रम कर रही हो ना बेटा, सफलता मिलेगी। हार उसकी होती है जो हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहता है। हार उसकी होती है जो हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहता है। मेहनत करने वाला तो एक दिन विजय प्राप्त कर कर ही रहता है। मिलेंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में अगर कोई बहुत छोटा है, बहुत गरीब बड़ा है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। बहुत गरीब बड़ा है, बहुत छोटा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। पर वही व्यक्ति अगर बड़ा हो गया, वही व्यक्ति धनपति हो गया, वही व्यक्ति विद्वान हो गया, उसी को लोग पूछने लगे, उसी को लोग जानने लगे, तो लोग फिर ताना भी देना प्रारंभ करें। छोटे हो, छोटे बने रहोगे, कोई ना पूछेगा, छोटे हो कोई ना ध्यान देगा। पर जैसे ही तुमने पद प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्त करा, आपके ऊपर ताने भी लगेंगे, गाली भी लगेगी, अपशब्द भी लगेगा। सील ठप्पा लगना कोई साधारण बात नहीं है महाराज। डिग्री प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है महाराज। सील ठप्पे लगना कोई साधारण बात नहीं है। मीराबाई के जीवन में सोचो, सांप का पिटारा आया, शेर के सामने जंगल में छोड़ दिया। कितना कष्ट मिला मीराबाई को। पूछा मीराबाई ने, मैं गिरधर की गिरधन मेरा, और मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा।
संत रविदास जी महाराज के चरणों में बैठकर मीराबाई ने पूछा, गुरुदेव, ओ गुरुदेव। संत रविदास जी के चरणों में बैठकर मीराबाई पूछती है, गुरुजी मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा। संत रविदास जी महाराज जी ने कहा, मीरा, जो भगवान के करीब में आता है, जिसको भगवान अपना बनाकर पृथ्वी पर जन्म देता है, उसको दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द बहुत सहना पड़ता है, क्योंकि भगवान के हो रहे हो, भगवान ने तुमको जन्म दिया है और उसके लिए जी रहे हो, तो बहुत सहना पड़ेगा, बहुत सहना पड़ेगा, बहुत। बहुत फिर भी हाथ ना मानो, फिर भी बस उसकी भक्ति में एक विश्वास है। बहुत प्रश्न है, संसार में प्रश्नों की कमी नहीं है। क्यों गुरुजी? मान लो हम मंदिर ना जा पाए, तो जो उपाय हमको करना है, क्या वो हम हमारे घर में कर सकते? क्यों नहीं? कई बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर हैं, मंदिर दूर है। कई उपाय ऐसे होते हैं जो रात्रि में करना होते हैं, नहीं हो पाते। मंदिर का दरवाजा बंद हो गया, नहीं कर पा रहे, अपने घर में कर लो। तुम जहां जैसे जब शिव को भज सकते हो, भज। शंकर भगवान का कार्य है आपके द्वार पर आकर आपका कल्याण करना, आपका उद्धार करना, ये शिव का। और कितनी सुंदर कथा है। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ने वर मांग लिया था भगवान ब्रह्मा जी से कि हमको 3 पुरियों का निर्माण कर दो, 3 महल बना दो, 3 नगर बसा दो हमारे, हम उस नगर में रहेंगे, उस मोहल्ले में रहेंगे, अपने क्षेत्र में, अपनी पुरियों में रहेंगे, और ये वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। मान लो अगर हमारे प्राण चले भी जाएं, हमारे प्राण अगर छूट भी जाएं, तो हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों के प्राण एक साथ, एक साथ। तथा 3 पुरियां बना ली। पुरी का मतलब मालूम है ना? अरे जम के तो बोलो। नगर खाने वाली होती है पूड़ी, और नगर को बोलते हैं पुरी। तीन पुरियां बनी, जिसमें तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की सब उसमें निवास कर, सब उसमें निवास कर रहे हैं, सबकी सब। खूब उपद्रव मचाया, जितना उपद्रव मचा सकते थे। क्लियर करो उसको आवाज को। खूब उपद्रव मचाया, सारे देवता परेशान हो गए, सब परेशान। तब सबने मिलकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। सबने मिलकर प्रार्थना करी, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे करुणा सागर, हे दया सागर, दुनिया का कल्याण करने वाले हे शिव, कृपा कर। नमामि शमीशान निर्वाण रूप
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि निदेवारूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिव जी प्रसन्न हो गए। मांगो क्या चाहिए? देवता इतने एकत्रित होकर आए। आप सब एकत्रित होकर आए हो, क्या चाहिए? शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में और लिंग पुराण में, तीनों में एक बात एक जैसी मिलती है कि शंकर भगवान अपनी कथा में, शंकर भगवान अपने मंदिर में और शंकर भगवान अपने 12 ज्योतिर्लिंग में उसी को बुलाते हैं जिसका कल्याण करना होता है। तीनों जगह जाने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, आप वहां एंजॉय करने ना जाए, वहां टाइम पास करने ना जाए, वहां पार्टी मनाने, पिकनिक मनाने या ऐश्वर आराम के लिए इन 3 जगह पर ना जाए। कहां कहां? पहले नंबर का है शिव महापुराण की कथा में अगर आओ, बाबा से अगर प्रार्थना करने आ रहे हो तो अपने साथ में अपना बिछाने की दरी, अभी बारिश है, पन्नी, छाता, पानी की 2 बोतल, ओढ़ने का साथ लेकर चलो। थोड़ा सा अपने साथ में ठेहुआ वगैरह बनाकर कुछ रखकर चिवड़ा मिक्सचर लेकर चलो। कभी भूख लगा, कोई नहीं दिया, अपना पा लिया, बड़े बाबा के धाम कथा सुन। एक महिला कलम को प्रतिभा जी ने एक वो भेजा वीडियो, एक वीडियो भेजा था आपने वहाँ सीहोर ऑफिस में, तो सीहोर ऑफिस से वो वीडियो यहाँ पर आया। तो कौन सा गांव से महिला दंडवत करती हुई आ रही है? मुकेर से। तो कल इन्होंने सीहोर भेजा एक वीडियो ऑफिस में, वहाँ से वो वीडियो यहाँ ललित महाराज जी के पास आया। ललित महाराज उनको दिखाए तो वो एक महिला दंडवत करती 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 कोई गांव से कथा स्थल तक आ गई। कथा स्थल चलिए आ गए। समिति वालों ने दीदी से पूछा कि ये क्यों आ रही है, तो उन्होंने फिर लिख के भेजा कि इनकी जेठानी की लड़की का कोई स्वास्थ्य खराब हो गया था और बाबा ने लाज रख ली, तो दंडवत का बोला था, पास में कथा होगी तो दंडवत करती करती करती। विश्वास। कथा में जाना तो ये सोच कर जाना कि वहां पर थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, पानी भी आएगा, धूप भी आएगी, कीचड़ भी मिलेगा, हवा भी चलेगी, आंधी भी चलेगी, सब कुछ। अपनी रक्षा अपने को करना, अपनी सुरक्षा अपने को करना। कथा सुनने वालों से, पंडाल में बैठने वालों से, पंडाल में आने वालों से निवेदन रहता है, आपका शरीर अच्छा रहे तो तीर्थ भी जाओ, मंदिर भी जाओ, कथा में भी जाओ।
शरीर ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा रोग हो गया, घर के अपने सदस्य को भेज दो, तुम घर से टीवी पर कथा सुनो। टीवी पर सुनो। उसका भी प्रमाण है, एक पत्र देखिए। मेरा नाम इंद्राणी साहू है। पति श्री सियाराम साहू, ग्राम बरघरा, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। इंद्राणी साहू, पति श्री सियाराम साहू, ग्राम बरघरा, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ का निवासी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। मैंने MRI कराना, CT स्कैन कराना, तो पता चला कि तुम्हारे सिर पर गांठ हो गई है। 2.5 सेंटीमीटर का जो गांठ है वो ब्रेन में हो गई है, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्चा करीब 10 लाख रुपए का है। पत्र को आप लोग LED पर पढ़ रहे हैं सब लोग, बोलो तो। खर्चा करीब 10 लाख रुपए का लगेगा। डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी नहीं है कि बचेगा या नहीं, होश में आएगा कि नहीं। मेरे परिवार वाले घबरा गए और मेरे पत्नी इंद्राणी साहू को अस्पताल, हॉस्पिटल से हम घर लेकर आए, क्योंकि हम छोटे किसान हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने अपने रिश्तेदार दीदी जीजा को फोन से बताया, तब किसी को भी बोला, पर इतना धन की व्यवस्था किसी के पास नहीं थी। दीदी बोली तुम ऑपरेशन मत कराओ भैया, एक काम करते हैं, सीहोर चले जाते हैं, वहां पर प्रदीप मिश्रा जी रहते हैं सीहोर में, वहां कुबरेश्वर बाबा का पूजन करना। दीदी के गाड़ी किया और हम लोग सीहोर चले गए। कुबरेश्वर बाबा का पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, पूजन करके रुद्राक्ष लेकर कंकर शंकर पूजा पाठ किया और 2 दिन दर्शन करने के बाद से प्रार्थना किया, बाबा मेरी पत्नी का सिर पर गांठ है, उसे ठीक कर देना। हम लोग रुद्राक्ष लेकर घर आ गए। पत्नी रोज रुद्राक्ष को लोटे में जल में भर देती, भोले बाबा पर चढ़ाती, पीने लगी, बेलपत्र चढ़ा हुआ खाने लगी। 1 महीने के अंदर मेरी पत्नी के तबीयत में सुधार आने लगा और मैंने दूसरी बार जांच कराने पर पता चला कि गांठ गल चुकी है, पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब उसको गांठ नहीं। एक पत्र और है, मेरा नाम श्रीमती योगिता चंद्राकर, ग्राम रिसामा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मेरी माँ श्रीमती नीरा चंद्राकर, स्वर्गीय भीकम चंद्राकर, ग्राम धनसूली, जिला महासमुंद की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरी माँ को 3rd स्टेज का यूट्रेस का कैंसर हो गया। अगस्त 2025 में हमको मालूम पड़ा, 2024 में मालूम पड़ा, और यूट्रेस का कैंसर जानकर मालूम पड़ा कि 4th स्टेज पर पहुंच गया। मेरा बड़ा भाई का भी देहांत 11 महीने पहले ही हुआ। उसको भी बचाने में 30 लाख रुपए खर्च कर दिए, पर वो बच नहीं पाए। गुरुदेव, किसी के कहने पर मालूम पड़ा कि शिव महापुराण की कथा सुनी, ग्राम कोड़िया छत्तीसगढ़ में आपकी कथा सुनी,
भिलाई गए, कथा सुनी, बाबा से एक ही प्रार्थना करी, बाबा मेरी माँ को 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने अवस्था देखकर कैंसर का ऑपरेशन करने से मना कर दिया। अब आपके ऊपर आधारित है गुरुदेव, आपके बताए उपाय, रुद्राक्ष का जल, त्रिजुगी नारायण का कुंड का जल पिलाई, हल्दी की गांठ वाला प्रयोग और बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा दृष्टि हो गई गुरुदेव कि मेरी माता के यूट्रेस में जो गट्ठाने थी वो पूरी गल गई और 3 माह बाद जांच हुई तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और मेरी माँ आपकी सभी कथा सुनती हैं। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव शिव है, एक उसकी अविरल भक्ति, एक विश्वास, एक उसकी दृढ़ता, एक उसका भरोसा, ये सुख प्रदान करता है। और हम तो बाबा के भरोसे तीर्थ करने के लिए कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर अगर आ रहे हो, रात्रि में रुक रहे हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आ रहे हो, रात्रि में रुक रहे हो, तो ये विचार मत करना कि वहां रहकर हम कोई गलत कार्य करें, कचरा फैलाएं, हम लोग कुछ गलत पदार्थों को खाएं पिएं। नहीं, बाबा के धाम में रहकर केवल बाबा की अविरल भक्ति को धारण करें। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबेरेश्वर धाम, जहां पर दुनिया में एक ही स्थान है जहां कंकर शंकर के रूप में पूजा जाता है, वो कुबेरेश्वर बाबा है। जहां कंकर शंकर के रूप में पूजाता है वो दुनिया का एक ही स्थान है। ठीक है बेटा। पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, बड़ी गांठ थी, बाबा की कृपा से ठीक हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। तीर्थ में तीर्थ जैसा, मंदिर में मंदिर जैसा रहो, कथा में कथा जैसा। 3 स्थान शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, जहां पर मन की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और भगवान की भक्ति का स्मरण रखना चाहिए। 3 स्थान। फिर कथा कही आगे, तारकासुर के 3 बेटों ने जो वर मांगा था कि हम एक स्थान पर प्राण को त्यागेंगे, तो तीनों एक ही जगह त्यागे, तीनों एक। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी भगवान शिव के लिए देवताओं ने फिर उच्चारा, नमामि ईशमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेद स्वरूपम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव ने कह दिया तीनों को अलग अलग पुरी में रहने दो। शंकर भगवान ने नंदी को बुलाया और नंदी को बुलाकर कहा, जरा पता करो तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की करते क्या? जितने असुर हुए, जितने राक्षस हुए, सारे राक्षसों की लिस्ट निकाल कर देखना। छत्तीसगढ़ वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक एक राक्षस की लिस्ट निकाल कर देखना। राक्षसों के द्रोही दुश्मन रहे होंगे भगवान। शंकर भगवान किसी भी राक्षस के दुश्मन नहीं थे, किसी भी असुर के दुश्मन मेरे शिव नहीं थे।
मेरे शंकर भगवान किसी के दुश्मन नहीं थे। राक्षस इंद्र से युद्ध करना चाहते थे, भगवान नारायण से युद्ध करना चाहते थे। स्वर्ग की चाह थी, इंद्र की सिंहासन की चाह थी, ब्रह्मलोक की चाह थी। राक्षसों को चाह थी कुर्सी की, पद की। कहां की कुर्सी चाहिए? इंद्र की कुर्सी। राक्षसों को कहां का सुख चाहिए? वैकुंठ का सुख। राक्षसों को कहां का सिंहासन चाहिए? ब्रह्मलोक का सिंहासन। एक भी राक्षस ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि मुझे कैलाश का सिंहासन चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है नीचे जाके करेंगे क्या। कैलाश में कौन सा सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती भरा पड़ा है। किसी को कैलाश का सिंहासन नहीं चाहिए। आज लोगों को शिव महापुराण में थोड़ी सी तकलीफ क्यों होती है? क्यों शंकर भगवान की कथा वाचने वाले के पीछे लोग पड़े रहते हैं? तुम्हें मालूम तो है कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है। पहले के समय में लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे। आज के समय में कोई किसी के पास नहीं जा रहा। थोड़ा सा भी दुख आता है तो लोग मोबाइल पर कथा सुन लेते हैं शिव पुराण, और एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर चले जाते हैं और उनका दुख कट जाता है। उनकी तकलीफ मिट रही है, उनका कष्ट मिट रहा है। थोड़ा सा घर में से एक चावल का दाना उठाया, शंकर के मंदिर पहुंच गए। बेलपत्री मंदिर की उठाई, धोकर फिर चढ़ा दी, भगवान ने सुन लिया। एक लोटा जल चढ़ा दिया, भगवान ने सुन लिया। वो भाई ने लिखा अपने पत्र में, मेरे पास में किसान आदमी, 10 लाख रुपए नहीं है मेरे पास ऑपरेशन कराने के। नहीं है उसके पास। वो बहन ने लिखा, मेरा भाई मरा तो मैंने 30 लाख रुपए लगा दिए पर नहीं बचा पाई। पर मेरी माँ जिसको कैंसर हो गया 4th स्टेज का, वो लिखती है, बहन शिव पर भरोसा कर लिया कि इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता तो वो समाज। आज के लोगों को इसी बात का बुरा लगता है कि पहले कमाई के बहुत सारे स्रोत थे, बहुत तरह की दुकानें चलती थी, पर शिव महापुराण जब से चालू हुई है सारे बेकार के धंधे बंद कर दिए। केवल एक लोटा जल दुनिया का कल्याण करे जा रहा है। केवल एक लोटा जल दुनिया का कल्याण करते जा रहा है। और वो एक लोटा जल जगत के कल्याण के लिए, जगत स्मरण के लिए। और याद रखना, बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ोगे और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें धक्के तो बहुत लगेंगे। शिव जी ने नंदी से पूछा, जरा पता कर कराओ कि तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की करते क्या हैं। नंदी गए, एक सुंदर मदारी का रूप रखकर नंदी ने मदारी का रूप रखा। तारकाक्ष की पुरी में पहुंच गए। लोहे की, सोने की, पीतल की सारी पुरियों में घूमे, पूछा, देखा, नगर के लोगों से पूछा, पुरियों के लोगों से पूछा, प्रदेश के लोगों से पूछा, तुम्हारा राजा कैसा है? राजा बहुत असुर प्रवृत्ति का, बहुत असुर प्रवृत्ति। पर वो भले असुर प्रवृत्ति का है, पर वो हमेशा एक बात कहता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। असुर प्रवृत्ति का है राजा, भले असुर प्रवृत्ति का है, पर उसका ध्यान किसी में नहीं। इंद्र का सिंहासन चाहिए, वैकुंठ का सिंहासन चाहिए, ब्रह्मलोक का सिंहासन चाहिए, वरुण लोक का सिंहासन चाहिए, गरुण लोक का सिंहासन चाहिए, कुबेर का सिंहासन चाहिए, पर हमारे राजा को केवल एक जगह का सिंहासन नहीं चाहिए, वो है देव अधिदेव महादेव का सिंहासन। क्यों? क्योंकि हमारा राजा कहता है कि शंकर के सिंहासन की जरूरत नहीं, शंकर के चरण की जरूरत है। चरण मिल गया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। बस उसके चरण मिल जाए।
उनको नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया, साष्टांग कर लिया, बहुत है। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। कहे हमारा जो राजा है वो शिव का उपासक है। और होता है एक बार भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, पार्वती जी बोली प्रभु मुझे एक बात कहना है आपसे। ये जितने संसार के लोग हैं क्या सब आपके भक्त हैं? शिव जी ने कहा नहीं, पूरे तो नहीं कह सकता, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। शंकर भगवान ने एक काम करा, पार्वती से कहा तुम रानी बनो, मैं राजा बनता हूं। एक नगर बसाया, नगर में सबका निवास हो गया। शिव जी ने राजा बनकर आज नगर में डोंडी पिटवा दी। पूरे नगरवासियों को सूचना दी जाती है, राजा के महल में आना, 1 घंटा रुकना, जो राजा का सही से दर्शन कर लेगा उसको राजा 1 करोड़ सोने की मुद्रा दे देगा, अपना वैभव दे देगा। शिवजी ने सूचना करवाई, नगर में सूचना हो गई, सारे नगर में डोंडी पिट गई। आज राजा का जो दर्शन करेगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक राजा के दर्शन के लिए द्वार खुला है। खोला दरवाजा, टिकट दिया गया, चलो अंदर सब। राजा ने एक बगीचा तैयार करा, उसमें बहुत सारा वैभव लगा दिया, मिठाइयां बन रही हैं, वस्त्र तैयार हो रहे हैं, गाड़ियां रखी है, धन रखा है, पैसा रखा है, अंबारियां रखी है। सबको कहा लाइन से भेजते जाओ, लाइन लगा दी गई। कोई ने मिठाई भर ली, कोई ने सोना भर लिया, कोई ने चांदी भर ली, कोई ने हीरा पन्ना भर लिया। पर वहां नियम था, 1 घंटा घूमना है, राजा का दर्शन करना है, यहां से कुछ ले जा नहीं सकते, बाहर निकल जाना है। सबने भरा तो बहुत था, पर आखिरी में निकले तो कुछ हाथ नहीं लगा। किसी ने पूछा तुमने राजा का दर्शन करा? अरे इतना सामान था, ढेरों ठाट था, खाने का रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकौड़ी, गुलाब जामुन सब था। तुम भी देखो, किसी के यहाँ शादी में जाओ, बहुत सेठ के घर की शादी, रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकौड़ा, जलेबी सब रखा। किसी ने पूछा क्यों, क्या क्या खाया था? वहां पर तो भैया छम्बक लड्डू भी था, वहां पे भैया पनीर की सब्जी भी थी, वहां पे भैया तंदूरी रोटी भी थी, वहां पर पालक पनीर भी था, वहां पर चावल भी था, वहां पर ये भी था, वहां पर गुलाब जामुन भी थी। क्यों भैया, आते आते तुमने वो लड़की देखी क्या कैसी थी उनके लड़के के लिए जो स्टेज पे बैठी? हम तो स्टेज पे तो गए ही नहीं। अच्छा बोलो तो सही है कि गलत है? आधे से ज्यादा शादियों में लोग दूल्हा दुल्हन को तो देखकर ही नहीं आते। खाया छोटी अल्लू और तुरंत। आधे से ज्यादा शादी में तो लोग दूल्हा दुल्हन से तो मिले ही नहीं। कहीं बारात लेट आ रही है, कहीं लड़की नहीं आई है, पार्लर गई है, तैयार होने गई है, मालूम पड़े जब सब खाकर चले जाते हैं, केवल रिश्तेदार रह जाते हैं, तब लड़की पार्लर से आती है, बारात आती है, वरमाला होती है, जयमाला होती है। इतनी देर में लोग वरमाला भी नहीं देखते, खाने में लगे रहते हैं, खाया पिया और चल दिया। शंकर भगवान कह रहे हैं भाई वही प्रीति है। सबको कहा जिसको जो अच्छा लगे आओ, जो
राजा का दर्शन कर लेगा उसको स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी, कोई दर्शन नहीं कर पाया। 6:30 बज गई, 7 बजने में आधा घंटा बचा था। एक बुजुर्ग सा व्यक्ति बूढ़ा सा आया। उसने ना गुलाब जामुन देखी, ना पैसा देखा, ना धन देखा, ना दौलत देखी। आवाज लगाता रहा, राजन राजा, राजन राजन राजन। राजा को लगा शंकर भगवान ने पार्वती से कहा अगर मैं इसके सामने आ गया तो सब कुछ देना पड़ेगा। ये कितना भी चिल्लाए मैं सामने नहीं आऊंगा। चिल्लाता रहा, महाराज महाराज महाराज। आते शिव को छुपना पड़ रहा था। पार्वती जी कहती अब तुमने वचन दिया था कि मांगेगा तो देना पड़ेगा, तो अब आओ सामने। तब जब बहुत आवाज लगा ली उसने, बहुत आवाज लगा ली, तब आखिरी में मेरा काल अधिपति राजा महाराजा महाकाल राजा सामने आकर खड़ा हो गया। तब मेरा काल अधिपति महाकाल राजा सामने राजा ने कहा आपने हमारा दर्शन कर लिया, 10,000 सोने की मुद्रा आपको दी जाएगी, ले। वो हाथ जोड़कर बूढ़ा व्यक्ति कहता है मुझे 10,000 सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। तो फिर क्या दे तुमको? कहा बस महाराजा आप जो पाँव में जूतियां पहने हो ना, वो जूतियां मुझे दे दीजिए। शिवजी पार्वती को देखकर कहने लगे ये कहीं मुझे पहचान तो नहीं गया, ये मुझे जान तो नहीं गया। पार्वती जी बोली तुम्हें तो कोई पहचान ही नहीं सकता, ये क्या पहचान है, इतने लोग बैठे कौन तुमको जान रहा है? ना 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 नहीं पहचाना। फिर पाँव की जूतियां का क्या करेगा? भगवान शंकर ने कहा राजा के वेश में पाँव की जूतियां नहीं दूंगा। बुजुर्ग हाथ जोड़कर कहता है भले मत दो, बस एक काम करो, जूतियां थोड़ी पीछे कर लो, मैं वहां की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहता हूं। पार्वती जी ने पूछा बुजुर्ग से बाबा तुम इन्हें पहचानते हो? बाबा कहते हैं मैं जानता हूं, ये मेरा काल अधिपति महाकाल मेरा कुबेर भंडारी है। पहचान केवल जब तुम पहचान जाओगे तो धन की चाह नहीं रहेगी, सत्ता की चाह, वैभव की चाह। पहचान बस उससे मिलने की चाह रहेगी। आप और हम एक ही जैसे हैं। आपने और हमने भी यही कहा संसार सागर में गाड़ी है, बंगला है, मिठाई है, सब कुछ है, अच्छे वस्त्र हैं, आभूषण है, सब कुछ मिलेगा। शंकर भगवान बहुत दूर रहेगा, उसको पहचानने के लिए तुम्हारे पास में नेत्र होना चाहिए। उसको पहचानने के लिए तुम्हारे पास। और महादेव नमन चरणों में, सब बोलो स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी।
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना तुझे सीताराम। तेरी देव करते वंदना तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। हम बस यही कामना करें, शिव को पहचानने के नेत्र थोड़े से अगर आपके पास हो तो वो जीवन की सार्थक जीवन की महाराज, हम बहुत सारी कथाएं करने के लिए अलग अलग प्रदेश में जाते हैं, बहुत प्रदेशों में जाते हैं, पर एक पुलिस का जो चेहरा छत्तीसगढ़ में जो देखने को मिलता है सेवा का, वो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं। छत्तीसगढ़ की पुलिस हमने देखा है, अगर बहुत दूर पार्किंग भी है तो वो प्रयास करती है कि पहले अंदर की पार्किंग तक लोग पहुंच जाए। जब वो भरा जाती है तब बाहर की पार्किंग भरना प्रारंभ करती है। छत्तीसगढ़ पुलिस का एक चेहरा देखने को मिलता है कि नशा मुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस हमेशा कार्य करती रहती है। छत्तीसगढ़ पुलिस का एक चेहरा देखने को मिलता है कि जहां कहीं भी कथा का क्रम होता है, पूरी प्रशासन, वहां का कलेक्टर महोदय हो, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम, वहां के टीआई, वहां के तहसीलदार, वहां के एक चाहे वहां चिकित्सा अधिकारी हो, चाहे वहां पीडब्ल्यूडी अधिकारी हो, विद्युत विभाग अधिकारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, अपनी पूरी कर्मठता से कार्य निभाते हुए पूरे प्रशासन के लोग संभालते हैं। पूरा प्रशासन मुस्तैदी। एक बार जोरदार ताली बजाओ यहाँ की पुलिस प्रशासन और यहाँ के प्रशासन। साधु का ये नजारा है पुलिस प्रशासन का, छत्तीसगढ़ पुलिस का, जिसका सेवा का एक चेहरा सामने नजर आता है, एक क्रम नजर आता है। और यही सुख है, यही आनंद है। आप जिस भाव से कथा का रसपान कर रहे हो, जिस आनंद में कथा को तत्व ग्रहण कर रहे हो, समझ लो ये कथा है शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये कथा शंकर कहीं दूर नहीं, हर एक में शिव समाया है। जित देखो तो शिव की माया है। हर हर महादेव। शिव का एक स्वरूप नजर, शिव कथा कर तारकासुर के 3 बेटों के संहार के लिए पूछा, नंदी से पूछा क्यों वहां कुछ चल रहा था? ना 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 ना, वहां पर तो केवल सबका सिंहासन चाहिए, पर शंकर का सिंहासन नहीं चाहिए। और शिव सिंहासन की जरूरत नहीं, शिव के चरण की रज की जरूरत। और आपसे निवेदन है, ये कथा तो परसों के दिन विराम हो जाएगी। कल तो यहाँ शिवरात्रि का चौथे दिन की कथा हो जाएगी, 5वें दिन 23 तारीख को विराम हो जाएगी। 26 तारीख को जो कथा होगी बैजापुर महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर बैजापुर में, जो 1 बजे से 4 बजे तक होगी, बेलपत्र के महत्व को उसमें हम जानेंगे।